केरला से हमारी तरफ ही आ गया, हर जगह मिलता है सर। गाइड कहाँ चल गए सर? क्या मैम? गाइड गाइड नो गाइड, नो गाइड, सब अपने आप का गाइड है। हाँ, बता रहा हूँ ना, वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ सभी छाँव में। बॉर्डर हमारा गाइड है। और उसके बाद तो यही सब तो फिर ये देखो ना, पहले ये देखिए हिम्मत नहीं रहेगी। మనం ఇక్కడి నుంచి ఒక 1 కిలోమీటర్ నడవాల్సి ఉంటుంది, పైకి నడవాల్సి ఉంటుంది. ఓయ్ है एक बाकी बिहारी टेम्पल, वहाँ पे आप अगर जाओगे मोबाइल या चश्मा आपने लगा रखा है, खाने का कुछ मत निकालना, चश्मा मोबाइल तो नहीं छीनता ना। आप भी आ जाओ, वो भी बैठे हैं भाई साहब। फोटो क्यों खींचना? मैं आपके साथ में खींच लूँ, हिस्ट्री तो बताऊंगा ना। सर आप भी आ जाओ, आप इधर पास से सुनो ना, सब लोग आ जाइए, हमारी टीम आने दो। पूरे अपने को बिखरना नहीं, ये रास्ता है, लोग और भी आएंगे इसलिए। उधर से क्योंकि एक बार सभी आ जाए तो ఓయ్ పుష్పిత ले लिया। खाने का है ना, और बंदर दे दो उसको, दे दो उसको। ले लिया, शाबाश। आ जाओ, यहाँ से खाना नहीं खाया। और एक था उनके हाथ में जो आइसक्रीम सर, आ गया दूसरा, आ गया। दे वो वाला आ गया लेने के। गुड। फेंक दो। ओ नो, ओ माय गॉड। और कुछ नहीं है, बड़े प्यार से लेते हैं ये। आपने बताया क्यों नहीं कि बंदर यहाँ से सामान ले हम लोग तो लेते ही नहीं था। मुझे लगा वहीं पे बंदर थे ही नहीं उस टाइम पे, ये एक दो थे। लगता है आप उसी के साइड पे हो गया। अभी आइसक्रीम ये खाएंगे अभी। स्टार्ट करें। हाँ जी, आगे ने सभी अपने उधर रेस्टोरेंट तो विजिट करने के लिए आए हैं। ये वाला है कुंभलगढ़ फोर्ट। इस कुंभलगढ़ फोर्ट का निर्माण महाराणा कुंभा ने किया था। तो कुंभा से इस किले का जो नाम रखा गया वो है कुंभलगढ़। कुंभा ने बना इसलिए इसका नाम कुंभलगढ़ रखा गया। तो ये वाला जो कुंभलगढ़ फोर्ट है, ये फोर्ट बना है 15th सेंचुरी में, 1443 टू 1458 में। टोटल इस कुंभलगढ़ फोर्ट को बनने में 15 ईयर्स लगे थे, 15 साल। और 20,000 वर्कर्स इस फोर्ट को बनाने के लिए डेली काम करते थे। इस कुंभलगढ़ 1443 बोले ना, 1443 से 1458 के बीच में इस कुंभलगढ़ फोर्ट को बनाने के लिए टोटल 20,000 वर्कर्स डेली काम करते थे। और 15 साल में ये किला बन के कम्प्लीट हो गया था। इस कुंभलगढ़ 15 साल। इस कुंभलगढ़ फोर्ट का जो वॉल है वो है 36 किलोमीटर का, जो कि इंडिया का सबसे लंबा वॉल है। मींस ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल आफ्टर चाइना वॉल। तो चाइना वॉल के बाद में सेकंड सबसे लंबा दीवार कुंभलगढ़ किले का है, जो कि आप लोग ये सामने देख पा रहे हैं। इस वॉल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है फोर्ट के 6 नंबर गेट से स्टार्ट होता है। अपन लोग जब थोड़ा ऊपर चलेंगे तो दिखाई देगा, मैं आपको वो बताऊंगा। वहाँ से स्टार्ट हो जाने के बाद में ये वॉल स्ट्रेट नहीं है। ये जो वॉल है यहाँ का आसपास में 13 माउंटेन को कवर करता है। 13 बड़े पहाड़ों को कवर करने के बाद में जिस पॉइंट से वॉल स्टार्ट होता है, पूरा राउंड करके उसी पॉइंट पे आके वॉल खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर जो वॉल, इस वॉल का जो आउटसाइड से हाइट है लगभग 55 फीट का, और वॉल का अंदर की ओर से जो हाइट है वो है 35 टू 40 फीट। देन वॉल का जो विड्थ है, चौड़ाई 12 से 14 फीट का। ये वॉल आज भी पूरा इंटैक्ट है। देन वॉल पूरा वॉकेबल है, आप लोग चाहे तो पूरा वॉल वॉक करके कंप्लीट भी कर सकते हैं। देन इस वॉल के अंदर के एरिया में ऑल टाइम में टोटल यहाँ पर जो टेम्पल थे वो थे 360 टेम्पल, जिसमें 300 जैन टेम्पल और बाकी के 60 हिंदू वैष्णव मंदिर। यहाँ पर जो 300 जैन टेम्पल है उसमें से कुछ टेम्पल का निर्माण हुआ था जैन मंदिरों का 2nd सेंचुरी BC में, बिफोर क्राइस्ट पहले। आप लोगों ने सुना होगा सम्राट अशोका के बारे में। सम्राट अशोका के जो ग्रांड सन थे जिनका नाम था संप्रति महाराज, जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। और संप्रति महाराज ने आसपास के माउंटेन्स में, जब ये फोर्ट और वॉल कुछ भी स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं था, संप्रति महाराज जब यहाँ पर आया था तो एक घने जंगल के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तब संप्रति महाराज ने आसपास के माउंटेन्स में, घना जंगल था और यहाँ पर कुछ जैन मंदिरों का निर्माण किया था। और साथ ही जिस माउंटेन के ऊपर एक कुंभलगढ़ का फोर्ट बना हुआ, यहाँ पर एक छोटे से कैसल का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया था मच्छिंद्रगढ़। ओके, परंतु लगभग 1500 से 1600 साल तक ऐसा कोई किंग जो कि यहाँ पे बना फोर्ट और मंदिर को संभाल सके, जिस वजह से यहाँ पे बना फोर्ट और मंदिर धीरे धीरे टूटते गए।
जब वो बिल्कुल भी खंडर हो गए उसके बाद में महाराणा कुंभा आए थे 15वीं सेंचुरी में यहाँ पर चित्तौड़गढ़ किले से। महाराणा कुंभा का मेन प्रॉपर किला था चित्तौड़गढ़ किला। महाराणा कुंभा को अपने फैमिली के लिए गुप्त किला बनाना था, तब महाराणा कुंभा वहाँ से यहाँ पर आए तो ये जगह उनको काफ़ी अच्छी लगी। तब महाराणा कुंभा ने 15वीं सेंचुरी में ये कुंभलगढ़ फोर्ट का निर्माण किया और उसके साथ में ये वॉल जो बनाया गया, जिस टाइम पे मंदिर जो थे बचे हुए उन मंदिर को भी इस वॉल के अंदर ले लिया गया प्रोटेक्शन के लिए। तो महाराणा कुंभा का मेन प्रॉपर किला था चित्तौड़गढ़, परंतु चित्तौड़गढ़ किला मेवाड़ का बिगेस्ट फोर्ट था और मेवाड़ का कैपिटल था चित्तौड़गढ़, इसलिए चित्तौड़ फोर्ट के ऊपर एनिमी के बार बार अटैक होते थे। इसलिए महाराणा कुंभा ने अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए कुंभलगढ़ किले का निर्माण किया था। इस कुंभलगढ़ किले की 4 अलग अलग विशेष बात है। फर्स्ट तो ये कि इस कुंभलगढ़ फोर्ट का जो वॉल है वो 36 किलोमीटर का है, जो वर्ल्ड में 2nd नंबर आता है। दूसरी विशेष बात ये है कि ये वाला जो कुंभलगढ़ किला है ये गुप्त किला भी है। आप लोग जब इस कुंभलगढ़ फोर्ट से यहाँ से 1 किलोमीटर बाहर चले जाएंगे तो आपको ये फोर्ट नज़र नहीं आएगा, और वरना आप लोग इंडिया के अदरवाइज आप कोई से भी फोर्ट में जाएंगे तो आप 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी से आप लोग देख पाएंगे। अभी आप लोग जब आ रहे थे तब आपको ये फोर्ट दिखाई दिया आउटसाइड से? नहीं। और बाकी आप कोई भी फोर्ट में जाएंगे तो आप लोग आउटसाइड से भी देख पाएंगे। तो ये उनका गुप्त किला भी था, हिडन किला। और तीसरी विशेष बात ये है कि इसी कुंभलगढ़ फोर्ट में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जो कि महाराणा कुंभा के 5th जनरेशन बाद हुए थे महाराणा प्रताप। और चौथी विशेष बात यह है कि ये वाला जो कुंभलगढ़ फोर्ट है ये अजय किला भी है। इस कुंभलगढ़ फोर्ट के ऊपर मुगलों के द्वारा 17 बार अटैक करने की कोशिश की गई थी, बट वो ये किले को नहीं जीत पाए। तो ये वाला कुंभलगढ़ फोर्ट अजय दुर्ग भी है। ओके। अकबर का जो 1st नंबर सेनापति था शाहबाज खान और गाजी खान उसका साथी, उनके द्वारा इस किले के ऊपर अटैक करने की कोशिश भी की गई थी, और साथ में इस किले को उनके द्वारा 9 महीनों तक बाहर की ओर से घेर के भी रखा था, परंतु उनको 9 महीने के बाद भी यहाँ से लौटना पड़ा था। ये कुंभलगढ़ किला अजय किला भी। दूसरा, इस किले के अंदर स्टार्टिंग टू लास्ट जो पैलेस है वहाँ तक पहुँचने के लिए टोटल यहाँ पर 9 गेट है। यहाँ का जो 1st नंबर गेट है कुंभलगढ़ से भी 4 किलोमीटर दूर है, जिस गेट का नाम आरेड पोल है। 2nd नंबर गेट हल्ला पोल, जो कि अभी आप लोग जब आ रहे थे अपनी कार से तो आपने यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे एंटर किया, शायद आप लोगों ने देखा होगा। 3rd नंबर गेट हनुमान पोल है। 4th नंबर गेट इसी लाइन में आगे विजय पोल है। एंड 5th नंबर गेट जो आप लोग सामने देख पा रहे हैं इसका नाम राम पोल है। और इसके बाद में 4 गेट आगे और आएंगे, एक भैरव पोल, निम्बो पोल, चौगान पोल और पागड़ा पोल। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए टोटल 9 गेट बने हुए। चले आगे। यस। अभी मेरी बात सुनिएगा, आप लोग साथ में ही रहना है, फॉलो करके चलना है मुझे। और आप लोगों को फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ करना है तो अपने को सेम रास्ते से नीचे उतरना है, तो आप लोग आते वक्त करेगा। अभी अपन क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट अपन रुकते हुए चलेंगे, तो आप लोग एक बार फोर्ट के बारे में समझ लो, फोर्ट विजिट कर लो और फिर आप फोटोग्राफी आते वक्त करना, ठीक है? ओके सर। చాలా చక్కటి వ్యూ అండి, చాలా చక్కగా ఉంది, చూడదగ్గ ప్లేస్ ఇది. బేబీ కేర్ రూమ్. अरे रुक जा भाई, पानी वाल लेने दे उसको। उनकी कौन सा उनका हिस्ट्री का पेपर देना है। మనం పైకి ఎక్కేటప్పుడు ఇబ్బంది లేకుండా సామాన్లు తీసుకుపోవడానికి ఇక్కడ మనకి వంటలతోటి కొద్దిగా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఇందులో మనుషులు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు, ఒక లగేజ్ మాత్రం తీసుకుని వెళ్ళొచ్చుంట. ఇక్కడి నుంచి మనం చాలా దూరం నడవాల్సింది కోటపైకి వెళ్ళడానికి. उनको धोखा दे गए, बताओ। अब पता नहीं यहाँ से कहाँ से आ जाएगा। ये आ गया, बस गेट आ गया। जल्दी आ। बचपन में वही गेट आया। మనం కింద నుంచి చూస్తే ఈ కోట మనకు కనిపించదు. మొత్తం ఇది చాలా చక్కటి నిర్మాణం. कुंभलगढ़ किले की दीवार जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है सर। कहाँ से? ये स्टार्ट है। यहाँ से ये दीवार कंटिन्यू है, और ये जो फर्स्ट माउंटेन आप देख रहे हैं सामने, इस माउंटेन के टॉप पे आप ये फोर्ट का वॉल देख पा रहे हैं। और अब यहाँ से आप वॉल का विड्थ भी देख पा रहे हैं, चौड़ाई। और वो पहाड़ी से वॉल नीचे जाने के बाद में 2-3 किलोमीटर आगे जाता है, फिर टर्न होता है। तो फिर ये आसपास में जो माउंटेन्स है, सुनिए आप लोग, ओके. फिर 13 माउंटेन को कवर करके यहीं पर आके वॉल खत्म हो जाता है। 12 से 14 फीट.
अभी आप लोग देखेंगे स्ट्रेट सामने जो मंदिर आप देख पा रहे हैं जो 6 डोम का है, वो वाला नीलकंठ महादेव का टेम्पल है। वहाँ पर 4.5 फीट का ब्लैक स्टोन का शिवलिंग है। तो वहाँ पे महाराणा कुंभा जमीन पर बैठ करके शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करते थे। मीन्स ये कि महाराणा कुंभा की जो हाइट थी 8.3 फीट। और महाराणा कुंभा एक ग्रेट वॉरियर थे जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर टोटल 84 वॉर लड़े थे। बट महाराणा कुंभा ने 84 में से एक भी वॉर कभी हारा नहीं था। महाराणा कुंभा जिनके हाथ घुटनों से भी लंबे थे, महाराणा कुंभा अजान बाहु राजा भी थे। ठीक है सर। फिर उस मंदिर के पास वाला जो आप छोटा सा टेंपल देख रहे हैं जो पार्श्वनाथ भगवान का जैन मंदिर है। और ये अपने फ्लैग के पीछे जो आप बड़ा वाला मंदिर देख रहे हैं ये यज्ञशाला है, हवन कुंड वैदिक टेम्पल। ये जो मंदिर है इस मंदिर के चारों तरफ में वेंटिलेशन है। इस मंदिर के अंदर जो हवन होता है उसका स्मोक चारों ओर से बाहर निकलता था। फिर डाउन साइड में 2 मंदिर जो आप और देख रहे हैं, व्हाइट वाला गणपति भगवान का है और ये जो आप देख रहे हैं लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है। और दूर सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ पर वो वाला जैन टेम्पल है। तो वहाँ पे 9 टेम्पल का ग्रुप एक साथ है। ठीक है सर। और अभी अपने बैक साइड में देखेंगे ये वाला कुंभलगढ़ किले का 6 नंबर गेट भैरव पोल है। 6 नंबर। चलिए ये 6 नंबर गेट है का। चलिए दूसरे हैं नीचे। మనం ఆ గేట్లో నుంచి లోపలికి వస్తానే ఇలా ఉందండి, మొత్తం అంతా రాతి కట్టడం। वही तो अब कभी ऐसे कंटिन्यू तो नहीं चल रहा है मैम बैठना। प्लेन में रहने वाले ना अभी चले अभी प्लेन मतलब ग्राउंड का కింద నుంచి చూస్తే మనకు ఈ కోట అసలు కనిపించదండి, ఎందుకంటే ఇది శత్రువులకి ఇక్కడ ఒక కోట ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా ఈ కోట కట్టడం జరిగింది। निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग के वक्त में इस किले के लिए एक समस्या थी, वो ये कि इस कुंभलगढ़ किले की दीवार है दिन में उस टाइम पे बनती थी और रात को ऑटोमेटिकली टूट जाती थी। ऐसा लगभग 6-7 दिन तक लगातार चलता रहा पर यह फूट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। फिर महाराणा कुंभा के सेनापति थे जिनका नाम था ज्ञान सिंह, जिन्होंने एक ऋषि के बारे में बताया, तपस्वी जो कुंभलगढ़ से 52 किलोमीटर दूर रणकपुर गांव के रहने वाले थे। वो ऋषि तपस्वी जब यहाँ पर आए थे तब उन ऋषि ने कहा था कि यदि आपको इस पहाड़ी के ऊपर दुर्ग बनाना है तो आपको किसी मनुष्य का बलि देना होगा, मतलब कि नर बलि, ह्यूमन सैक्रिफाई। बट सैक्रिफाई के लिए कोई भी स्वेच्छा से रेडी नहीं हुआ था। फिर ये कुंभलगढ़ फोर्ट को बनाने के लिए उन भैरव ऋषि ने खुद ने अपना बलिदान दिया था। उन ऋषि ने कहा कि बलि के वक्त में जहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम रुकूंगा वो किले का मेन गेट होगा। तो आप ये वाला जो गेट देख रहे हैं ये वाला फोर्ट का 6 नंबर गेट, और वैसे फोर्ट का जो मेन एंट्री गेट है वो यही वाला। तो ये किले का मेन गेट उन ऋषि के नाम से इसका नाम भैरव पोल रखा गया। देन उन ऋषि ने कहा कि जहाँ पर मैं सेकंड टाइम रुकूँ वहाँ पर मेरा हेड कट करना। तो आप ये जो छोटा सा टेम्पल देख रहे हो इस जगह पर उनका हेड कट करके यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया। और यहाँ से विदाउट हेड ऋषि का जो दर था बाकी का बॉडी बिना किसी के सारे यहाँ से ये पत्थर के जो ये क्या बता रहा है पत्थर के पहाड़ों पे जो लगे हैं सर यहाँ पर एक नरबली हुआ था आगे तक डल गया ऊपर तक। ये टेंपल है ना मजबूत बनी है నర్బలి। చూడండి ఇది ఎంత చక్కగా కట్టడం జరిగిందో। ఇది ఎప్పుడు శత్రువులు బాణాలు వేయడానికి అనువుగా లేకోకుండా కొంచెం క్రాస్లో పెట్టడం జరుగుతుంది, మధ్యలో ఇటుక పిల్లలతోటి। మనం నెక్స్ట్ ఇంకొక గేట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం। ఇది ఇంకొక గేట్ అండి। మా మిత్రులందరూ సేద తీరుతున్నారు। जब थोड़ी सांस आती है अब यहाँ पे गाना स्टार्ट करेंगे। नीचे जाना फिर आसान है। 3 अलग अलग पैलेस है। एक है कुंभा पैलेस जो कि आप लोग देख पा रहे हैं सामने,
जो कि बनाया गया है 15th सेंचुरी में, रास्ता छोड़ पर कर आपको तो ये भी नहीं महाराणा कुंभा के द्वारा। और दूसरा जो है वो है कठारगढ़ पैलेस, जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मैम इधर आ जाओ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। यानी महाराणा कुंभा, उनके बेटे का नाम था उदयकरण और राइमल। राइमल के बाद में महाराणा सांगा, पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया और विक्रमादित्य। सांगा उनके बाद में हुए थे उदय सिंह जी, जिन्होंने उदयपुर की नींव रखी थी 1559 में। और उदय सिंह जी के बेटे महाराणा प्रताप, जिनका जन्म इस कुंभलगढ़ फोर्ट में 9 मई 1540 को हुआ था, महाराणा प्रताप का 1540। और इसके अलावा महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक मीन्स वो जो राजा बने थे 1572 में। महाराणा प्रताप का फर्स्ट वॉर हुआ था हल्दी घाटी का, 18 जून 1576 का महाराणा प्रताप का फर्स्ट वॉर हल्दी घाटी में हुआ था। सेकेंड टाइम इस कुंभलगढ़ फोर्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी अकबर का फर्स्ट नंबर सेनापति शाहबाज खान और उसका साथी गाजी खान ने। तो उन्होंने एक बार अटैक करने की कोशिश की, बट उनके लिए कुंभलगढ़ किला जीतना इम्पॉसिबल था। तब उनके द्वारा इस कुंभलगढ़ किले को लगभग 9 महीनों तक बाहर की ओर से घेर के रखा था, क्योंकि एनिमी का ये थिंकिंग होता है कि जब किले के बाहर आने जाने का रास्ता ब्लॉक कर देंगे तो उनका अंदर बाहर आने जाने का रास्ता ब्लॉक होने की वजह से अनाज और पानी का सप्लाई बंद हो जाएगा। परंतु इस किले के अंदर यहाँ पर एक वैली है जहाँ पर महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित 7 चेक डैम है, जहाँ पर कि वो बारिश का पानी स्टोर करते थे, मीन्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और फिर उस स्टोर किए हुए पानी से माउंटेन्स पे वो लोग अपना अनाज रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 9 महीनों के अंदर शाहबाज खान ने 17 बार अटैक करने की कोशिश भी की थी, और उसके बाद में उनको यहाँ से वापस खाली हाथ लौटना पड़ा था। और उनके द्वारा सामने जो माउंटेन्स आप देख रहे हैं, शाहबाज खान ने अपने सेना के साथ में वहाँ पे डेरा डाला था, और वहाँ से बताया जाता है कि कैनन से फायर किया था। ये जो गेट, इसके बाहर की ओर में कैनन का गोला लगा था, कैनन बॉल, क्योंकि उस टाइम पे बारूद का गोला नहीं होता था, लोहे का और या फिर पत्थर का। तो गोला लगने की वजह से यहाँ पर स्टोन है जिसमें थोड़े थोड़े से क्रैक्स आ गए थे, लेकिन इसके अलावा इस किले को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये वाला कुंभलगढ़ जो किला है, अजय किला भी। चले आगे। తను ఇప్పుడు చెప్పిందంతా ఇక్కడి నుంచి మనం చూడొచ్చు. हिस्ट्री सुनने तो नहीं आए, देखने आए ना। वो हिस्ट्री ऐसे भी याद नहीं रहने वाले। वो मोबाइल में थोड़ा भी जाएंगे वही जो पिक्स होगी ना वही बचेंगी फोन पे, बाकी सब चला जाएगा। మొత్తం అంతా కొండని తొలిచే ఈ కట్టడం జరిగిందండి. చాలా చక్కగా ఉంది వాతావరణం. మిత్రులు గోడ పైకెక్కి కూడా ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నారు. यार क्या सीन है यार, क्या जबरदस्त। पल्ला गोवाड़ा पूछन तो चोखो अपन तो बेरो यो खजूर है। दिवाली है ना वहां पे दिखरी है ऐसे रास्ता दिवाली गई है ना। हाँ, ये थोड़ा सा बताता हूँ। दिवाली नहीं, वो दीवार है। ये दिवाली बोलते हैं। पिक्चर्स आते टाइम बनाएंगे, अभी पहले इनको सुनते हैं। ఇక్కడి నుంచి మనం దీన్ని చక్కగా చూడొచ్చు. सुनिए सर, सुनो यार। अभी आप देखेंगे ये वाला जो है किले का वॉच टावर है, निगरानी रखने के लिए। వాచ్ టవర్. तो हर फोर्ट में होते हैं वॉच टावर। इस कुंभलगढ़ फोर्ट में टोटल 4 वॉच टावर हैं। 2 फोर्ट के फ्रंट में है और बाकी के 2 फोर्ट के बैक साइड में है। वॉच टावर जो होते हैं वो आमने सामने होते हैं। अब एक वॉच टावर यहाँ पर है, और दूसरा जो आप देखेंगे फर्स्ट माउंटेन जो आप देख रहे हैं, इसके टॉप पे आप देखेंगे कि बाउंड्री वॉल का पार्ट अपने को दिख रहा है, थोड़ा सा एक छोटी सी जगह में सर्कल दिख रहा है, दिखा? तो वहाँ पर वो वॉच टावर होता है, लेकिन वो टूट गया। तो आमने सामने वॉच टावर के मिरर्स लगाए जाते थे। कहाँ पे बता दो फिर से। ये सामने गोल गोल नहीं दिखता है उधर। तो आमने सामने वॉच टावर के मिरर्स लगाए जाते थे जब अगर उस माउंटेन के बैक साइड से कोई एनिमी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वैलिया है, माउंटेन फिर माउंटेन फिर माउंटेन, तो बीच में वैली है, कोई भी एनिमी आएंगे तो वैली वाले रास्ते से, तो वहाँ से यहाँ पर मिरर टू मिरर रिफ्लेक्शन लेकर के वो मैसेज करते थे, और फिर ड्रम बजा करके सभी को अलर्ट करते हैं कि कुंभलगढ़ की तरफ कोई भी दुश्मन की सेना बढ़ रही है। तो ये उनका मैसेज करने का तरीका होता है। तो इसी तरह से इस कुंभलगढ़ किले में 4 अलग अलग वॉच टावर भी बने हुए हैं। ठीक है, ये पेड़ कब की है? ये पेड़ होगा कुंभा के टाइम का। ना ना ये जो गोल बनाने का क्या मकसद है इनका? इसको भी जोड़ देते हैं। कौन ये बताइए, जो गोल बना रखे नीचे दीवारों के भी ऐसे गुड़ाई सी दे रखे। एक्चुअली क्या है कि ये वाला फ्रंट पार्ट है हाँ। किले का,
तो यहाँ पर मजबूती के लिए बाहर की ओर में दीवार का मटका आकार है। ये दीवार पूरा सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ पत्थरों से, ठीक है ना। इसके ऊपर कैनन से भी फायर करेंगे तो कुछ भी नुकसान होगा नहीं। तो ये मजबूती के लिए फ्रंट जहाँ पर ऐसा लगता है कि दुश्मन की सेना घुस सकती है ज़्यादा, तो वहाँ पर इस तरह से बड़े बड़े गोल आकार में बनाए गए। क्योंकि वो जो गोला आएगा ना, वो अटैक भी एक साइड से नहीं कर पाएगी, गोल है तो जैसे गाड़ियाँ में। हाँ, लेकिन तो ये क्या है कि दीवार को तोड़ ना सके, इसलिए बताया जाता है कि महाराणा कुंभा के टाइम पे उनकी टोटल आर्मी जो रहती थी इसके ऊपर 14,000 सोल्जर्स, 14,000। तो इस वॉल के ऊपर 14,000 सोल्जर्स अगर तैनात है और आने वाले सैनिकों की संख्या अगर 60 to 70,000 भी है, तब भी वो उनका आसानी से सामना कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हाइट पर है। इस किले के जो आर्किटेक्ट थे, जिनका नाम था मदन सूत्रधार और जिनको मंडन भी कहा जाता था, वो काफ़ी शार्प माइंड के थे, जो इस किले के आर्किटेक्ट थे जिन्होंने कुंभलगढ़ किला बनाया। और अब आप देखेंगे बाउंड्री वॉल जो यहाँ पर है वो माउंटेन्स के ऊपर है, पहाड़ों के ऊपर बनाया गया। इसके बाहर के ओर में नेचुरली वैली एक खाई है। ऊपर खड़ा एक सैनिक 5 सैनिकों को आसानी से नीचे खत्म कर सकता है। दूसरा, इस किले के अंदर कोई दुश्मन की सेना भी अगर घुस आती है तो इस किले के अंदर आने के बाद में ऊपर तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है वो पूरा जिगजैग है, गोल गोल है। अगर फर्स्ट राउंड से कोई दुश्मन की सेना चढ़ाई कर रही है तो सेकंड राउंड वाले उनको आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ से कर रहे हैं तो उसके ऊपर वाला है, तो इस तरह से। इसके बाद में आप कहीं पर भी जाएंगे, पैलेस जो होता है उसका एंट्री गेट काफ़ी छोटा सा होता है और गेट होते हैं छोटे छोटे से, रूम्स होते हैं छोटे छोटे से। तो ये सारा सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से होता है, ठीक है। और गेट भी सारे सेफ्टी के लिए। दूसरा, यहाँ पर हर एक गेट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर लगे हुए नुकीले भाले, क्योंकि उस टाइम पे दरवाजे जो तोड़े जाते थे हाथी से, ताकि हाथी नहीं तोड़ सके, इसलिए हर दरवाजे के ऊपर नुकीले भाले लगाए गए हैं। लेकिन दुश्मन का दूसरा तरीका ये होता है कि जब दरवाज़ा बंद होता है तो पहले आड़ा ऊँट को बांध देते थे उस गेट के सामने, फिर एलिफेंट बैलेंस बना के आएगा, ऊँट को टक्कर मारेगा जिससे कि ऊँट मर जाएगा लेकिन दरवाज़ा टूट जाएगा। परंतु यहाँ पर जो गेट है उनके सामने यू टर्न दिया हुआ, या फिर स्पेस इतना है कि एक सिंगल एलिफेंट भी वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता है। और बाकी का जो गेट यहाँ पे बने हुए वो ऐसे स्लोप में बने हुए ताकि एलिफेंट का बैलेंस नहीं बनेगा। अभी आप सामने जो गेट देख पा रहे, इसके बाहर की ओर में यू टर्न दिया हुआ है। अगर वहाँ पर ज़्यादा सैनिक और एलिफेंट के साथ में अगर भी खड़े हो जाएंगे तो हर एक गेट के ऊपर में रूम्स होते हैं सोल्जर्स के लिए, तो वहाँ पर ऑयल को गर्म करके उनके ऊपर डाला जाएगा ताकि दूर हटाया जा सके और फिर तीर से उनको खत्म कर। हाथी में तो या శత్రువులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ మీద కూడా ఇక్కడ శత్రువులు ఏనుగు మీద వచ్చినా కానీ ఆ ఏనుగుల్ని అడ్డగించుకోవడానికి ఒక ఏనుగు ఒకవేళ పైకి వచ్చినా కానీ అక్కడ తిరగడానికి అవకాశం లేకుండా రహదారి చిన్నగా అయిపోతుందని చెప్తున్నారండి. ఒకవేళ ఏనుగులు అట్లా వచ్చినా కానీ ఆయిల్ని హీట్ చేసి వారి మీద పోసేసి శత్రువుల్ని తరిమి కొట్టడానికి ఇదొక ట్రిక్ అన్నారు. చూడండి ఇక్కడ నుంచి వ్యూ ఎంత బాగుందో, చాలా చక్కగా ఉంది. आप ऐसे ना चलो, सारे लोग को लेके ये टेक्निक ही होती है. పైకి వెళ్ళే కొద్దీ దారి చిన్నగా అవుతుంది. మనం ఇక్కడ మొత్తం రాజస్థాన్ కాదు, ఈ ప్లేస్ అంతా మనం చక్కగా చూడొచ్చు. చాలా ఫ్లాట్గా ఉందండి. కొండ మీద నుంచి రావడం వల్ల పైకి ఎక్కడానికి కూడా ఇబ్బంది పడతారు. ఒకవేళ వాహనాలు అంటే అప్పట్లో మనకి గుర్రాలు ఉండేటివి, ఏనుగులు ఉండేటివి, ఎక్కడానికి కూడా కొంచెము చాలా కష్టమే. ఇది ఇంకొక గేట్ అండి. చాలా పెద్ద పెద్ద తలుపులతోటి చాలా భద్రంగా కట్టడం జరిగింది. हम टीचर नहीं है, आप अच्छे टीचर.
ఇక్కడ చాలా చల్లగా ఉందండి. కింద నుంచి చాలా వేడి అనిపించింది, కానీ ఇక్కడ పైకి వచ్చే కొద్దీ మనకు చాలా చల్లగా ఉంది వాతావరణం. మిత్రులు కొందరు అలసిపోయారు పైకి ఎక్కలేక. ఎందుకంటే ఇది ఫ్లాట్గా లేదండి, కొండ కదా, పైకి ఎక్కే కొద్దీ ఫ్లాట్గా ఉంది. ఈ ఫ్లాట్లో మనం ఎక్కడం వల్ల చాలా మంది మిత్రులు అలసిపోయారు. पूरे इंडिया का हरियाणा में मैं पहचान लिया फेस अभी तो ఇది ఇంకొక దర్వాజా మనకు అక్కడ వాకిలి. हाँ जी, पहला फोर्ट का 8 नंबर गेट है 8वां चौगान पोल। ठीक है, ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी नीचे। और उस तरफ में आप देखेंगे पीछे की ओर में कैनन हाउस है, तोपखाना। सर 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 सुनिएगा, యా సున్కి है सर. दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं सर। तो सामने की ओर में कैनन हाउस है। इंडिया के अंदर सबसे पहले कैनन मुगल बाबर लेके आया था, और सबसे पहले कैनन का यूज़ हुआ था 1526 में पानीपत के वॉर में सबसे पहले कैनन का यूज़ हुआ था। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो कैनन है वो जयपुर में है, जयगढ़ फोर्ट में, जिस कैनन का जो रेंज है 80 किलोमीटर। और उस कैनन को ट्रायल के लिए सिर्फ एक बार फायर किया था। आप रास्ता छोड़ दो, इधर आ जाओ, ऊँट आ रहे पीछे से। तो जिसका गोला जयपुर से 35 किलोमीटर दूर चाकसू कस्बा वहाँ पर जाके गिरा था, और जंगल के अंदर तो वहाँ पर एक तालाब का निर्माण हो गया था। कैनन का साउंड और वाइब्रेशन इतना ज़्यादा तेज़ था कि कैनन चलने की वजह से, साउंड और वाइब्रेशन की वजह से जो कैनन चलाने वाला व्यक्ति था जिसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, इसलिए उस कैनन को दोबारा वापस कभी नहीं चलाया गया। और दिवेर युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप के पास में 16th सेंचुरी के एंड तक उनके पास में कैनन आ गई थी, जो कि आप पीछे की तरफ में रखी हुई देख रहे हैं, जिसके मैक्सिमम रेंज है 3 किलोमीटर की। ठीक है, चलिए आगे। तो अभी वरना तो आ जाती है आगे, उससे आगे तो जाएगी ఇది కుంభల్గఢ్ అండి, గుర్తుంది కదా ప్లేస్. और इसके अलावा ये है कि बाकी की कैनन 5-7 किलोमीटर की होगी, लेकिन वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैनन जयपुर में है, जयबाड़ जयगढ़ फोर्ट में, जयपुर में। ठीक है, उसको चलाना अब भी आता है किसी को? हर जगह लग रहा है कि यही Yes, टॉप sir. पे पहुंच गए, लेकिन नहीं, आगे जाने के बाद लगता है और ऊपर चलना है। चलेंगे चलेंगे, हम सब लोग चलेंगे. यहाँ का लहना का है मंगल सिंह जी के। इसके अंदर है वाटर फिल्टर, उस जमाने का आरओ प्लांट है। यहाँ पर उनका जो पानी साफ करने का तरीका होता है, वाटर फिल्टर को अलग अलग लहर के अंदर कंकड़ और कोयला उससे भर दिया जाता था। फिर इस किले के ऊपर से जो बारिश का पानी आता था, रेन वाटर, इन कंकड़ कोयला में से पानी फिल्टर होकर अंडरग्राउंड नाला होता है जो कनेक्ट होता है इस वाटर टैंक के साथ में, जो आप राइट साइड में टैंक बना हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पर सारा पानी स्टोर होता था, फिर वो पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि ये फुट हाइट पर है तो यहाँ का वाटर लेवल है नीचे, तो कुआं खोदने पर इधर पानी नहीं आएगा। नहीं तो उस टाइम पे इतना रेन वाटर हार्वेस्टिंग उन्होंने बना रखा था, मतलब है या अभी भी ड्रेनेज सिस्टम है वो चालू? बिल्कुल, लेकिन अभी ब्लॉक हो गया है, बट आज भी अगर चालू करें तो चालू हो जाएगा। आज भी आरओ के अंदर क्या होता है सर, आरओ जो है ना उसमें क्या है, कार्बन ही तो अलग अलग लहर स्टेप में। सामने जो आप देख रहे हैं ये हॉर्स टेबल है, उधर सामने जो भी राजा के गेस्ट जो आते हैं उनके हॉर्सेज वहां पर बांधे जाते थे। और ये वाला किले का आखिरी लास्ट गेट है पागड़ा पोल। तो अस्तबल जो होता है जिसे मेवाड़ में पागड़ा कहा जाता है, इसलिए इस गेट का नाम पागड़ा पोल रखा गया। दूसरा, यहाँ पर जो भी राजा के गेस्ट आते हैं यहाँ पर उनका पगड़ी और माला से स्वागत किया जाता था। राजस्थान मेवाड़ की आन बान शान पगड़ी, इसलिए इसका नाम पागड़ा पोल। और ये जो पैलेस आप देख रहे हैं ये वाला कठारगढ़ पैलेस है। इसी पैलेस में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540, महाराणा प्रताप का। ठीक है ना, इस वाले पैलेस में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये जो मिस्त्री लगा हुआ है ये कुंभा जी के टाइम का लग रहा है मुझे, उधर लगा అప్పట్లోనే వర్షపు నీళ్ళని నిల్వ చేయడం కోసం ఇది తవ్వారంటండి. ఇంత కొండ పైన కూడా వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అప్పట్లోనే చాలా గొప్ప విషయం. ఈ వాటర్ని ఫిల్టర్ చేయడానికి ఇక్కడ వాటర్ ఫిల్టర్ అనేది ఉంది. అయితే ఇక్కడ మనం లోపలికి పోవడానికి వీలు లేకుండా కట్టెలు అడ్డం పెట్టేశారు. చాలా చక్కగా ఉంది. వాటర్ ఫిల్టర్ అప్పట్లోనే చేయడం అంటే గొప్ప విషయం. ఇక్కడ రాణా ప్రతాప్ గారి జననం జరిగింది. मान सिंह and this Maharana Pratap.
and second one is Dive. Behlon Lodi and Mahana Patan. పైకి పోయే కొద్దీ ప్రతిదీ చిన్నగానే అనిపిస్తూ ఉంది. హాయ్ మేడం. హాయ్. Yes, finish gate. अभी आप देखेंगे सर, ये जो है हॉर्स टेबल है, अभी राजा के जो सेलेक्टेड जरा कोई फोटो खींचो हमारा। यहाँ पर बांधे जाते थे। और मैंने आपको बताया कि इस किले में 3 अलग अलग पैलेस थे। तो ओल्ड पैलेस जो है वो इस तरफ में है, कुंभा पैलेस, जो अभी पूरा ऑलमोस्ट डैमेज है, और यहाँ पर माता जी का मंदिर है लेकिन वो भी बंद है। दूसरा ये वाला कठारगढ़ पैलेस है जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, और तीसरा वो बादल पैलेस। अभी अपन लोग वहाँ पर चलेंगे, बट ओल्ड पैलेस से वो न्यू पैलेस में जाने के लिए बड़ी बड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स। जिनको नहीं चढ़ना है वो आप लोग बैक साइड से आइए, जिनको सीढ़ियाँ चढ़ना है वो मेरे साथ से होकर नहीं जाएंगे हम सारे इकट्ठे ही, जो इजी रास्ता है वो बता दे। घोड़े बांधे जाते थे इधर आओ सर, वीडियो से चलेंगे। नहीं इधर आ जाओ, आ जाओ चढ़ना है। सीढ़ियाँ चढ़ी जाएंगी, हमसे नहीं चढ़ी जाएंगी, हमसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाएंगी। ప్రేమ్ రతన్ సినిమా ఇక్కడ తీశారని చెప్తున్నారు. ఓ చాలా చీకటిగా ఉంది సార్. ఏ హార్స్ చాలా హార్స్ घोड़िया घोड़न का షెడ్ है ना ये? घोड़े का शेड है। అది గుర్రపుశాల అండి ఇదంతా. ఇక్కడ ఫిలిం షూటింగ్ కూడా జరుగుతున్నాయని చెప్తున్నారు. సల్మాన్ ఖాన్ ఫిలిం. సార్ जो विजिट करके आए हैं वो वाला कुंभा पैलेस है, और वहीं से आप लोग जो ऊपर आए वो किचन एरिया पे है। सर सुनिए, वीडियो कर रहे हैं। साइलेंट. ओके सर. और उस तरफ में कठारगढ़ पैलेस जो बंद है, जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और तीसरा पैलेस जो आप लोग ये देख पा रहे हैं, जो कि 19th सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह राजा के द्वारा बनाया गया था ब्रिटिश काल में। 19th सेंचुरी 1884 टू 1930 में ब्रिटिश लास्ट उदयपुर तक आए थे, यहाँ तक नहीं आए थे। और उसके बाद में ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये पैलेस अबाउट टू सी लेवल, इसका जो हाइट है 3766 फीट फ्रॉम द सी लेवल। तो ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो रेनी सीजन में बारिश होते ही यहाँ पर बादल छा जाते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है बादल महल। इसका निर्माण 1884 से 1930 के बीच में हुआ था। 46 ईयर इसको बनने में लगे थे। और इसके साथ में फतेह सिंह राजा ने उदयपुर में फतेह सागर झील का निर्माण किया, और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ किले में फतेह प्रकाश महल। तो फतेह प्रकाश महल, फतेह सागर झील और फतेह प्रकाश बादल महल कुंभलगढ़ का महाराणा फतेह सिंह राजा के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए चलो। अच्छा, यहाँ क्यों भैया, यहाँ फोर्ट्स में आर्मी कोई नहीं रहती? नहीं, बस दीवार पे रहती थी वो। नहीं अभी अपने यूपी में जैसे क्या है ना, अपने यूपी में है या और भी जो किले होते हैं वो मोस्टली आधे बंद रहते हैं, वहाँ आर्मी रहती है, आर्मरी स्टोर रहती है। राजस्थान में ऐसा नहीं है। చాలా చక్కగా ఉందండి ఇక్కడ. మా వాళ్ళు చక్కటి జోక్స్ తోటి ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా హిందీ, ఇంగ్లీష్, కొంకణి అన్ని లాంగ్వేజెస్ నుంచి, అన్ని స్టేట్స్ నుంచి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఎక్కువగా హిందీనే మాట్లాడుతున్నారు. ऊपर का जो भाग बनाएंगे, बेसमेंट होता है तो जल्दी बनता है। अपर जो बिल्डिंग्स होती है उनके लिए वो सारा सिस्टम ऊपर लेके आना पड़ता है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा सामान आता है। ఇక్కడ నుంచి మనము అందాలు చాలా చక్కగా చూడండి లోయ ప్రాంతం అంతా. अब तो फिर आप कठिन चीज मांगेंगे। खाना वो अपने घर खाना रुको आ रहे हैं। अरे इसलिए नहीं बता रहा हूँ, वेतन का जैसे अलग अलग होता होगा, सब अलग अलग सब अलग है। किसी थोड़ा बहुत स्टेट में फर्क है, कम, किसी स्टेट में 5-7% का। 5-7% अलग अलग होता है ना। तो आप सेल्फ सर्विस है या गवर्नमेंट की तरफ? नहीं, गवर्नमेंट हमको लाइसेंस दे रखा है, गवर्नमेंट ऑथराइज गाइड है, हम लोग गाइड कर सकते हैं यहाँ पर। हमारे भी एग्ज़ाम होता है,
ट्रेनिंग होता है, एग्जाम मेरिट बनती है, सब कुछ नहीं बताया। सेलेक्टेड जो होते हैं आपके पे पूछ रहे हैं कितना मिलता है, नहीं अभी प्रोसेस चल रहा है, कर देंगे शायद। ये किसका मंदिर है? ये आप लोग थोड़ा गेस करिए कि ये क्या है। मैंने इसके बारे में थान बोलते हैं अपने बागड़ी भाषा में, हमारे तो घर में छोटा मंदिर होता है उसको। मैंने इसके बारे में जानकारी नहीं थी। बिल्कुल ये बिना सिर के धड़ गिरा था यहाँ का। फूड को बनाने के लिए जिन ऋषि ने अपना बलिदान दिया था, उनका हेड लास्ट नीचे बताया और उनका धड़ का स्थान जो है यहाँ पर है। तो यहाँ पर उनका ये मंदिर बनाया गया है। जब ये पैलेस वगैरह ये सब कुछ नहीं था। और ये पैलेस जो है 19th सेंचुरी का बनाया गया। बादल महल इसके सेक्शन अलग अलग है। अभी अपन जो है वो लेडीज़ पार्ट में जनाना महल के अंदर है। बीच में जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं उसके उस साइड में है मर्दाना महल जेंट्स का। 19th सेंचुरी के अंदर कुछ भी फेस्टिवल होता था, होली दीपावली ऐसा कुछ भी पर्व, तो यहाँ पर डांस प्रोग्राम एक्टिविटी होता था। सामने राजा रानी बैठ करके देखते थे, ऊपर छत है, बाकी की जितनी भी लेडीज़ होती है ऊपर बैठ करके देखते थे। सामने की ओर में आप देखेंगे ये वाला रानी का बेडरूम है और इस साइड में रानी के जो लेडीज़ गेस्ट आते हैं उनके लिए गेस्ट रूम भी है और बाकी के सारे स्टोर रूम है। और इस साइड में राइट साइड में रानी का टॉयलेट होता है क्योंकि उस टाइम पे अटैच नहीं होता था। आइएगा, अब मैं आपको बता देता हूँ। रानी का महल भाई, रानी का बेडरूम వారు లైక్ గురువు బలిదానం ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన మిగిలిన పాటని ఇక్కడ గుడిగా కట్టేశారు. ఇక్కడ ఫెస్టివల్స్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ దీపావళి వాళ్ళు ఏదైనా డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ అలాంటివి కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తారని చెప్తున్నారు. చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఇది. ఇది రాణి యొక్క మహల్. చాలా చిన్న చిన్న గదులు ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది మహారాణి మందిరం అని చెప్తున్నారు. మొత్తం చాలా చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయి. చాలా చల్లగా గాలి వస్తుంది ఇక్కడ మనకి. చాలా చల్లగా ఉంది. మనం ఫ్యాన్ లేదనుకుంటున్నాం కానీ ఇక్కడ చీకటిగా ఉన్న ఉంది. कुछ बोलिए ना. वेंटिलेशन है और ये पैलेस क्योंकि हाइट पर है 3766 फीट हाइट पर, जिससे कि यहाँ पे बाहर से काफ़ी ठंडी हवा आती है, जिससे ये पूरा कूल रहता है. तो आप ये वेंटिलेशन देख रहे हैं ना, यहाँ से हवा आती है. ఇక్కడ నుంచి చాలా చల్లగా వస్తుందండి నిజంగానే. కరెంట్ नहीं है इसमें. ये क्या है? ठीक है, अभी आप लोग अंदर बेडरूम हो गया. महारानी का महल है. बैठने के लिए सिटिंग प्लेस है और बेडरूम अंदर है. ओके. ఇది మహారాణి బెడ్రూమ్ అని చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ మనకి కరెంట్ లేదండి. అయితే కానీ చాలా చల్లటి గాలి వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి కరెంట్ లేదండి. సార్ ప్లీజ్. అయితే ఇక్కడ మనము ఇక్కడ వాకిలు చూడొచ్చు. చాలా చిన్న చిన్న గదులు. ఇక్కడ మొత్తం చీకటిగా ఉంది. ఇది మహారాణి యొక్క బెడ్రూమ్ అని చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఎత్తుడి ప్రదేశంలో ఉన్నప్పటికీ ఈ హోల్స్ వల్ల మనకు చాలా చల్లటి గాలి వస్తుంది. రండి, చాలా చల్లటి గాలి అండి ఇక్కడ. सिटिंग प्लेस है, बैठने के लिए. కూర్చోవడానికి మాత్రమే ఈ ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. అయితే చాలా చల్లగా ఉందండి. ఇక్కడ ఒక మనకి సింహాసనం లాగా ఉంటుంది. ఇక్కడ లైటింగ్ లేకపోవడం వల్ల మనకేం కనిపించడం లేదు. ఇక్కడ గోడలకి చక్కటి చిత్రలేఖనం కూడా ఉంది.
ये किसका मंदिर है? ये मंदिर नहीं, महल, पैलेस किसका है? ये रानी के जो लेडीज गेस्ट आते थे उनके लिए गेस्ट होता है. ఓకే, అక్కడ మనకైతే లైటింగ్ లేదండి, కానీ చల్లటి గాలి అయితే చాలా చక్కగా వస్తుంది. ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ చేస్తారా? ఇక్కడ చూడండి ఎంత ప్లేస్ ఉందో. ఇక్కడ మొత్తం అంతా ఒక ఫెస్ట్ లాగా చేసుకుంటారు వాళ్ళు. ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టు అక్కడ ఒక మందిర్ కూడా కట్టారు. है जो देखना है और फिर आपको भी फोटोग्राफी करते हुए नीचे उतरना है. ठीक है. మనం ఇప్పుడు పైన వ్యూకి వెళ్ళడం కోసం ఇక్కడ స్టెప్స్ ఎక్కుతూ వెళ్ళాలి. అది పైన వ్యూ అండి. आपका कोई सपना राजा आए हमसे शादी करके ले जाए और ऐसे ही महल में आके रखे. अब महल में रानी आया, धीरे राजा आएगा. अच्छा पहले रानी आ गई. जमाना बदल गया है ना, तो रानी आ गई पहले. अब రాజా आपके लिए వెతుకుతూ ఉన్నారేమో అండి. ఇది మొత్తం కోట పైన యొక్క వ్యూ. కంప్లీట్గా మనం కోట పైకి వచ్చేసాము. वो స్క్వేరల్ है సార్. ఇక్కడ పెద్ద హోల్ ఉందండి పైనుంచి. ఇది పైన బట్టలు ఎవరైనా ఉండి శత్రువులను చూడడం కోసం ఉన్నట్టుంది. ఇక్కడ అప్పట్లో మనుషులు చాలా ఎత్తుగా ఉన్నట్టున్నారు. సో చాలా హైట్ ఉంది ఇది. ఇది మొత్తం ఇక్కడికి ఎండ్ అవుతుంది. इधर से अपना देखते थे ऊपर नीचे रानी रानी लोगों क्या बोलते हैं उसको. ఇక్కడ ఇది మొత్తం మీరు చూడొచ్చు. ఇది టాప్ వ్యూ. ఇది మొత్తం అంతా మహల్కి పైన పై భాగం, కంప్లీట్ పై భాగం. ఇక్కడ మనకి ఏదైనా ఫెస్టివల్స్ జరిగినప్పుడు ఇక్కడ డాన్స్ చేస్తారు. వావ్, చాలా హైట్ అండి. కంప్లీట్ టాప్కి వచ్చేసినాము. చాలా చక్కటి వ్యూ. ఇక్కడ మనకు చాలా వేడిగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాము. కొండ ప్రాంతం అంతా మంచుతో కప్పబడింది చూడండి. మనం కంప్లీట్గా ఇక్కడ చూడొచ్చు. కంప్లీట్ టాప్. ఇక్కడ చక్కటి ఫోటో సెషన్ జరుగుతోంది. बादलों का जो आएगा ना जी जी वो ఇక్కడ మనం కింద నుంచి రావడం జరిగింది. చూడండి ఎంత చక్కటి వ్యూ అసలు. अरे सामान किसका है? नहीं सर, जो नहीं देना संभलाया हमको देना नहीं. ఇది కంప్లీట్ వ్యూ. మనం దూరంగా చాలా చక్కటి కోటలు చూడొచ్చు. మిత్రులందరూ ఫోటో సెషన్లో చాలా బిజీగా ఉన్నారు. మీరు గమనించవచ్చు. చూడండి అక్కడ వెహికల్ స్టార్ట్ చేస్తారు కదా, అక్కడి నుంచి మనము ఇంత పై వ్యూకి వచ్చేసాము. కంప్లీట్గా మనము కొండ ప్రాంతం అంతా వచ్చేసాము. चल